हाय एवरीवन, सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट थर्ड में हम आपको कुछ चीज़ें बता चुके थे, जैसे रूट्स को फाइंड करना, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करना। उसी सीरीज में हम पार्ट फोर में लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 4 में नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। कैसे हम जानेंगे मूलों की प्रकृति? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मूलों की प्रकृति जानने से पहले उसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना होता है, मतलब विविक्तिकर को निकालना होता है। तब हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 9x + 7, तो हम इसको पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम विविक्तिकर कहते हैं। विविक्तिकर को कैसे हम फाइंड करते हैं? विविक्तिकर के लिए एक फार्मूला होता है d = b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्तिकर कहते हैं। तो इसी फार्मूले से हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हमको मूलों की प्रकृति की जानकारी होगी। ठीक है, तो हम कैसे इसको फाइंड करें? सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देंगे। जब ax² + bx + c = 0 से हम कंपेयर करेंगे किसी भी दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां से हमें a, b और c की वैल्यू मिलेगी। सपोज दैट कि कोई एक इक्वेशन है हमारा 2x² - 9x + 7 = 0। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे? इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इस दिए हुए इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि a की वैल्यू क्या है? 2 है, और b की वैल्यू क्या है? -9 है, और c की वैल्यू क्या है? 7 है। तो a = होगा आपका 2, b = होगा आपका -9 और c = क्या होगा? 7 होगा। इसके बाद आप जो विविक्तिकर का जो फार्मूला है, जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, उसी पे हम इसको रख देंगे। तो हम बताएं आपको कि डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac। इसी फार्मूले पे हम इसको रख देते हैं। तो जो b की वैल्यू है वो है -9² - 4 into a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 - 4 × 2 = 8, 8 7 = 56। ठीक है, तो 11 - 6 = 5 हो जाएगा, और 7 - 5 = 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह 25 आया। अब ये इसकी विविक्तिकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। तो हम बताएं कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना होगा। तो फिर अगर मान लीजिए कि हमको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कोई जानकारी लेनी हो कि कौन सा इक्वेशन की नेचर क्या है, तो कैसे हम इसकी गणना करेंगे? तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, मतलब 2x² - 9x + 7 = 0 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने किया है। ऐसे आप भी इसको करेंगे। उसके बाद इसमें 3 कंडीशन आपको मिलेंगे। पहला कंडीशन होगा d is greater than 0। d is greater than 0। ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है d = 0, और तीसरा कंडीशन होता है d is less than 0। 3 कंडीशन होते हैं। स्टूडेंट, जब d is greater than 0 होगा तो इसके 2 रूट्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एंड रियल होंगे।
अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो इसके 2 रूट्स मतलब 2 मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके 2 मूल 2 रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे, और अगर d इज लेस देन होता है तो नो रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। मतलब क्या होगा, यह एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो हम आइए तीनों पॉइंट पर हम एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। बच्चों देखिए, जैसे हमने एग्जांपल में एक 2x² - 9x + 7 = 0 रखा, हमने इस तीनों पॉइंट पे 3 एग्जांपल को लिया है, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है वो d इज ग्रेटर देन 0 का है, इसके 2 रूट्स डिफरेंट एंड रियल होंगे। इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख चुके हैं, लिखा हुआ है 2x² - 9x + 7 = 0। हम आपसे बताया है हमने कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम अगर तुलना करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। और हम आपको बताया कि जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a = 2 होगा, b = -7 होगा और c = क्या होगा, 7 होगा। तो यही से आप डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर सकते हो, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आप नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं कि d = b² - 4ac, तो b² क्या है आपका -9 है, तो -9² - 4 × 2 × c, तो यह हो जाएगा 81 c की वैल्यू आपकी 7, 81 - 56 = 25, ठीक है। यह आ गया आपका 25। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, मतलब जो d की वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी है कि नहीं, बड़ी है। तो जब बड़ी है तो पहले पॉइंट का एग्जांपल हो गया, क्या होगा इसका, 2 रूट्स डिफरेंट एंड रियल होंगे इसके, ठीक है। वो 2 रूट्स क्या होते हैं, वो 2 रूट्स जो x की जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही उसके रूट्स बन जाते हैं। एक को हम अल्फा लेते हैं और दूसरे को बीटा लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके वैल्यू को फाइंड करना है अल्फा बीटा को, तो हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला शिष्टाचार फार्मूले का यूज करते हैं। वो फार्मूला है आपका x = -b + -b² - 4ac/2a। इसी को हम लिख सकते हैं x = -b + -D/2a। यह d = b² - 4ac को हमने वैल्यू पुट कर दिया है, तो इसी को हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला और शिष्टाचार फार्मूला भी कहते हैं। यहीं से हमारी 2 वैल्यू फाइंड हो जाती है, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ जो प्लस माइनस दिख रहा है ना, जो फर्स्ट वैल्यू और एक सेकेंड वैल्यू, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में हम सॉल्व करते हैं, और यही से अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये तब फाइंड होगा जब 2 रूट्स डिफरेंट एंड रियल होंगे, मतलब जब b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। सेम इसी टाइप से आप सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इस सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है कि x² + 8x + 1 = 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं ये वैल्यू, तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, 8 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलती है, ठीक है। फिर सेम चीज यहीं पे होगी कि d = b² - 4ac, ठीक है। यहाँ से बताएं आपको विविधकर भी सॉल्व कर लेंगे, आप कभी विविधकर फाइंड करना हो और नेचर ऑफ रूट्स दोनों होता है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स को विदाउट विविधकर मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पे जब b की वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा (2 - 4 × a × c की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। 4 × x² + 8x + यहाँ 16 है, ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64 - 4 16 जा 64 = 0। अब यहाँ देख रहे हो कि जो वैल्यू कितनी
नहीं आ गए, 0 आ गए। मतलब क्या हुआ कि हम सेकेंड पॉइंट पे आ गए, मतलब d इक्वल टू 0। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 है तो 2 रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। तो देखिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 में आ गए। थर्ड पॉइंट के लिए हमने एग्जांपल लिया 3x² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। हम इसमें क्या करेंगे, सेम जैसे अभी एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड के लिए हमने दोनों पॉइंट के लिए एग्जांपल लिया था, फर्स्ट और सेकंड, सेम उसी तरह सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिल जाएगी। b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a है b की वैल्यू, तो इधर क्या मिलेगी -2, और c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 8 मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि पहले आप यहाँ से चेक करेंगे, तो d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac, यहाँ हो जाएगा d, और b की वैल्यू क्या है -2² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। ठीक है, अब ये 96 हो गया, तो आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसमें 4 माइनस 96, तो ये हो जाएगा आपका -92। अब आप देख रहे हो कि जो 92 आया है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो जब नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या है, d इज लेस देन 0 है। मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या है, d से छोटी है, और अगर ये d से छोटी होगी तो इसके नो रियल रूट्स होंगे, तो इसके नो रियल रूट्स होंगे, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर यह एक इमेजिनरी रूट्स होगा, एक इमेजिनरी वैल्यू इससे निकलती है। ठीक है, अब आपको हम 3 एग्जांपल आपको पूरी कंप्लीट तरह से बता दिए हैं। अगर आप क्वेश्चन से आप देख करके इसको उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।